नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 30 मई 2024 और 30 मई की जो भी शिक्षा संबंधी नई अपडेट्स है टीचर से संबंधी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज मोस्ट इम्पोर्टेंट भी न्यूज़ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, हाई कोर्ट का एक नया आदेश जारी हुआ है TRA 3 को लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट आज की क्या है नई अपडेट। तो यहाँ देख पा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है स्कूल है वो बंद कर दिए गए हैं। तो उसको लेकर गिरिराज जी ने क्या बोला है कि स्कूल बंद रहने पर भी शिक्षकों को बैठाया जा रहा। गिरिराज, शिक्षा विभाग की वजह से सरकार की छवि को हो रहा है नुकसान। तो सही बोला है इन्होंने भी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि स्कूल बंद रहने पर भी शिक्षकों को बैठाया जा रहा है। लगता है कि बिहार के शिक्षा विभाग में कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें संवेदना हो। शिक्षा विभाग को रोबोट चला रहा है, तुगलकी कानून चला रहा है। दक्षता परीक्षा लेना है तो IAS की ली जाए। 16 से 17 साल काम कराने के बाद शिक्षकों की परीक्षा ली जा रही है। सरकार की छवि को नुकसान हो रहा है। एंड बुधवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत में गिरिराज ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू की गलतियों का खामियाजा आज भी देश भुगत रहा है। मणिशंकर अय्यर देश के लोगों को क्या समझते हैं। हम POK को 1971 में ही ले सकते थे। मोदी सरकार पर आरोप लगाने वाले बताएं कि क्या कांग्रेस ने देश से गरीबी दूर कर दी। धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देकर हिंदुओं की नौकरी छीनी जा रही है। तो ये तो वैसे तो हिंदू मुस्लिम वाला वो मैटर हो गया, लेकिन बात इनकी भी सही है क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम की कोई गलती नहीं है। गलती है तो एक दो वो जो लीडर थे उनकी वजह से ये हुआ है। तो इनकी भी बात सही है। तो गिरिराज जी है उनसे मैं सहमत भी हूँ क्योंकि स्कूल बंद है फिर भी टीचर्स को बुलाया जा रहा है। और जो छुट्टी कर दी है उसको लेकर लेटर जारी हुआ है वो भी यहाँ देख सकते हैं। ब्रजेश मेहरोत्र, मुख्य सचिव बिहार सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार, सभी जिलों को ये लेटर जारी हुआ है कि भीषण गर्मी एवं लू से बचने के उपाय से संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में विगत कुछ दिनों से अप्रत्याशित भीषण गर्मी के साथ लू हीट वेव के प्रकोप में बिहार राज्य के अधिकांश जिले हैं। कतिपय जिले में यथा गया, औरंगाबाद, कैमूर के तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। यदि स्थिति कमोवेश अन्य सभी जिलों की भी है, यही स्थिति है अन्य जिलों की। और दिनांक 29/5/2024 को आहूत आपदा प्रबंधन समूह CMG की बैठक में IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि के द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि ऐसी स्थिति 8 जून 2024 तक बने रहने की संभावना है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि सभी सरकारी और निजी विद्यालय, कोचिंग संस्थान सहित एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में 30 मई 2024 यानी आज से और 28 जून 2024 तक शिक्षण कार्य बंद रखा जाएगा ताकि इस भीषण गर्मी के प्रकोप से बच्चों को बचाया जा सके। अतएव भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना में पत्रांक 229 आपदा प्रबंधन दिनांक 4/4/2024 के माध्यम से निर्गत गाइडलाइन तथा इस संबंध में विभिन्न विभागों के द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया SOP मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। तो ये नीचे इनके हस्ताक्षर सहित है और डेट भी डाली हुई है। तो ये सभी जिलों को प्रेषित किया गया है लेटर। एंड बाकी अलग अलग ज़िले हैं उन्होंने भी लेटर जारी कर दिया है। यहाँ जैसे मुंगेर है मुंगेर से है, बाकी और भी है ये रहे वैशाली, अलग अलग ज़िलों से सभी जो विद्यालय हैं उनको लेटर जारी कर दिए हैं कि 8 जून तक आपकी क्या है छुट्टी रहने वाले। भीषण गर्मी और भयंकर लू की आपदाजनक स्थिति के देखते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को स्कूलों को बंद करने का दिया निर्देश। ठीक है, वही अपडेट है। यहाँ आप देख सकते हैं बिहार में 45 डिग्री पार तापमान के बावजूद सरकारी स्कूलों में बच्चों की अभी तक गर्मी की छुट्टी क्यों नहीं। और बिहार में 45 डिग्री तापमान के बावजूद सरकारी स्कूलों में बच्चों को अभी तक गर्मी की छुट्टी क्यों नहीं मिली। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बिहार सरकार से किया जवाब तलब। टेंशन में है मुख्यमंत्री, बिहार में गर्मी की छुट्टी बच्चों को नहीं देने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बिहार सरकार को किया जवाब तलब। अब के पाठक की बढ़ेगी मुश्किलें क्योंकि अभी जो तानाशाही चल रही है उसी को लेकर केंद्र सरकार है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उन्होंने फटकार भी लगाई है। तो
इस वजह से अब छुट्टी का भी आदेश दे दिया जा चुका है। 379 विद्यार्थी बेहोश, 8 की मौत, सीएम के आदेश पर स्कूल बंद है। ठीक है, और बाकी पारा है उसका तो हमने जिक्र किया ही था। बिहार के सभी स्कूलों और कोचिंग भी है वो भी आज से बंद रहेंगे। कब तक? 8 जून तक मुख्यमंत्री जी का ये सख्त आदेश है। ये वैशाली की अपडेट देख सकते हैं। भीषण गर्मी में लू से बचने के लिए उपाय से संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। और यहाँ रजनीश कुमार जी है, उनका ट्वीट देख सकते हैं आप। सीएम नीतीश कुमार ने अब कर ली है तैयारी के पाठक अगर स्कूल बंद करने का आदेश जारी नहीं करते हैं तो जिलाधिकारी खुद सरकार के आदेश का करेंगे पालन। और सीएस ने साफ कहा कि 30 मई से 8 जून तक शिक्षण कार्य रखें बंद। अब जिलों से भी डीएम जारी करेंगे आदेश। छात्र के साथ शिक्षकों को भी मिलेगी राहत। ठीक है, ये लेटर जारी हुए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, बाकी मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और ये है मुख्य अपडेट आप देख पा रहे हैं। तीसरा चरण जो TRE 3 है उसको लेकर कि अतिथि शिक्षकों की याचिका पर आदेश, क्योंकि अतिथि शिक्षक थे उन्होंने जो याचिका लगाई थी उसमें अब हाईकोर्ट ने क्या है TRE 3 में रोक लगा दी है। और वजह भी हम देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक और अनुबंध शिक्षकों की तरह अतिथि शिक्षकों को दें तरजीह है हाईकोर्ट। तीसरे चरण की परीक्षा में 87,784 पदों पर होने शिक्षकों की भर्ती। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द की गई थी, यानी पेपर लीक था वह उसके बाद में परीक्षा रद्द की गई थी। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए 5 मार्च को लिखित परीक्षा हुई थी और पेपर लीक होने के बाद BPSC ने परीक्षा रद्द कर दी। और ये 5 नहीं 15 आएगा, यहाँ 15 मार्च को हुआ था। परीक्षा के लिए नए सिरे से अब तक तारीख तय नहीं की गई है। कोर्ट के इस आदेश के बाद इसमें और विलंब हो सकता है, यानी जो फाइनल तारीख है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, क्योंकि आदेश कोर्ट का है वो अभी सख्त है कि एक बार इस पर स्टे लाई गई है। देख लेते हैं थोड़ा सा विस्तार से, क्योंकि मुख्य अपडेट है। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 महीने में अनुबंध शिक्षकों की तरह अतिथि शिक्षक को तरजीह देने के बारे में अंतिम निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को रोजगार के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक देने पर सरकार को जल्द निर्णय लेने का कहा है। साथ ही कोर्ट ने तीसरे चरण में होने वाली शिक्षक बहाली के लिए 7 फरवरी को जारी विज्ञापन संख्या 22/2024 पर फिलहाल रोक लगा दी है। तीसरे चरण में 87,784 पदों पर बहाली होनी है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ ने संदीप कुमार झा सहित 10 अन्य अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला दिया। आवेदकों के अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा और आलोक अभिनव ने कोर्ट को बताया कि शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की बहाली का विज्ञापन निकाला था। आवेदकों ने अतिथि शिक्षकों के पद पर बहाल होकर कर्तव्यों का पालन करने लगे। यही नहीं, उन्हें लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव सभी परीक्षा केंद्रों में मूल्यांकन कार्यों में लगाया गया। कई अतिथि शिक्षकों को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पीठासीन जो अधिकारी, मतदान अधिकारी बनाकर भेजा गया। भविष्य में होने वाली शिक्षक बहाली में अतिथि शिक्षकों को तरजीह देने की बात कही गई, यानी कुछ इलेक्शन देने की बात की गई है। अनुबंध शिक्षक, अतिथि शिक्षक दोनों एक समान, अनुबंध शिक्षक और अतिथि शिक्षक दोनों एक समान कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और दोनों बतौर शिक्षक स्कूलों में छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इनके बीच कोई अंतर नहीं है। ऐसे में अतिथि शिक्षकों को रोजगार के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक और अनुबंध शिक्षकों को मिलने वाले अधिकतम 25 अंकों की तरह उन्हें भी इसका हकदार होना चाहिए। वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि अतिथि शिक्षकों को बहाली है वो अस्थायी रूप से की गई थी। इनकी बहाली 1,000 रुपये प्रत्येक कार्य दिवस और अधिकतम 25,000 रुपये हर माह पर की गई। तो ये वजह रही है इन शिक्षक भर्ती है उस पर रोक लगाने की। हाई कोर्ट की तरफ से जो रोक लगाई है ये वजह रही है, यानी अतिथि शिक्षकों को भी एक जो अनुबंध शिक्षक है उनके साथ में ही ऐड करने के लिए यही यहाँ पर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने तीसरे चरण की शिक्षक परीक्षा पर लगाई रोक। 10 से 12 जून के बीच होने वाली थी परीक्षा और 20 मार्च को BPSC ने रद्द कर दी थी परीक्षा। ठीक है, वही यहाँ सब दिया है। 15 मार्च को 2 पालियों में परीक्षा ली गई थी और यहाँ उसी को लेकर यहाँ पटना हाईकोर्ट ने TRE 3 परीक्षा पर लगाई स्टे। +2 स्कूल के टेस्ट टीचर के बजट जो वेटेज है देने के मामले पर सटे। प्रत्येक साल के आधार पर 5 मार्क्स और 5 साल के आधार पर अधिकतम 25 मार्क्स वेटेज देने का आदेश। न्यायालय ने कहा पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के शिक्षकों को मिल रहा है वेटेज।
बीपीएससी की शिक्षक बहाली में, ये मैं क्यों लेकर आया हूँ, इसमें थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। बीपीएससी की शिक्षक बहाली में इन्हें प्रत्येक साल के आधार पर मिल रहा है 5 मार्क्स का वेटेज। दोनों शिक्षक और दोनों पढ़ाने का करते हैं काम। तो शिक्षा विभाग के स्टेट टीचर को मिले वेटेज और गेस्ट टीचर और शिक्षा विभाग के गेस्ट टीचर को भी मिले वेटेज। और गेस्ट टीचर ने पटना हाईकोर्ट को लगाई है गुहार। TRA-3 में कुल 5.25 लाख अभ्यर्थियों ने भरा है फॉर्म। ठीक है। एंड इसके बाद में आप बीएड को लेकर देख सकते हैं। CET बीएड के लिए 1.98 लाख से अधिक आवेदन होगा, 2 लाख पार। परीक्षा केंद्रों के लिए सर्वाधिक अभ्यर्थियों ने किया है पटना का चयन। 2 वर्षीय कोर्स में नामांकन के लिए, 2 वर्षीय जो कोर्स में है उसमें नामांकन के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए इस साल सबसे अधिक आवेदन आए। नामांकन की होड़ लगी जा रही है। 4 जून तक विलंब शुल्क के साथ होगा आवेदन। और आवेदन करने में पुरुषों से आगे निकली महिलाएं। और 1.98 लाख आवेदन आ चुके हैं, 2 लाख पार जाएंगे। एंड इसके बाद में कंपार्टमेंट को लेकर आई है। विद्यालय परीक्षा समिति ने विशेष परीक्षा का रिजल्ट किया जारी। कंपार्टमेंट इंटर में 58, मैट्रिक्स में 35.5% पास। और 29 अप्रैल से 11 मई तक हुई थी इंटर कंपार्टमेंट सह विशेष परीक्षा। और 4 से 11 तक हुई थी मैट्रिक की कंपार्टमेंट सह विशेष परीक्षा। और यहाँ इंटर कंपार्टमेंट और मैट्रिक कंपार्टमेंट का ये सभी डिटेल दी आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। विशेष परीक्षा में कितने सफल और कुल विद्यार्थी कितने थे। ठीक है। एंड इसके बाद में चलते हैं, नेक्स्ट अपडेट है शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की ओएमआर शीट को दोबारा जांच का हाई कोर्ट ने दिया है आदेश। तो पटना हाई कोर्ट है, उसने कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक नियुक्त परीक्षा में ओएमआर शीट की दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। यानी 6 से 8 के लिए जो शिक्षक नियुक्त हुए थे उनकी ओएमआर शीट है उसको दोबारा जांचने की आदेश दिया है न्यायालय ने। न्यायाधीश अंजनी कुमार ने शरण की एकलपीठ ने शबनम कुमारी और अन्य 3 याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया है। एकलपीठ ने बताया है कि अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि कक्षा 9वीं 10वीं के अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट की दोबारा जांच की गई, लेकिन कक्षा 6 से 8 तक के आवेदकों के इससे वंचित कर दिया गया है। और कोर्ट ने बीपीएससी के आवेदकों की ओएमआर शीट जिन्होंने कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के पद पर विज्ञापन संख्या 27/2023 के लिए आवेदन किए हैं, 2 सप्ताह के भीतर दोबारा जांच करने का आदेश जारी किया है। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, इसी वजह से वो लिया है। और यहाँ वही है, इसका जो कटिंग बाकी रहा तो वही है। ठीक है। एंड इसके बाद में आप देख सकते हैं, परीक्षा बोर्डों में बिहार बोर्ड का कीर्तिमान। देश भर में सबसे अधिक परीक्षा चक्र पूरा करने वाला बना पहला बोर्ड। जो परीक्षा बोर्ड है उसमें बिहार बोर्ड है सबसे आगे रहा है देश भर में। ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी और अपडेट्स है वो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो यही आशा करता हूँ। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट्स आती है शिक्षा संबंधी, टीचर्स और विद्यार्थियों संबंधी, वो मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।